नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंटों को दिल से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक बार फिर से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न हम जो है जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। जो क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर दिया गया है कि 68 की पावर जो है 88 दिया गया है और डिवाइड करने के बाद यहाँ पर दिया गया है 67। क्लियर। तो प्रश्न है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष ज्ञात करिए। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें शेष से संबंधित प्रश्न बन रहा है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो एक रूल यहाँ पर जान के रखें कि जो पावर्स अगर सम है, क्लियर, तो ध्यान से समझिएगा। अगर पावर सम है तो इसको घात को 2 या 4 या 6 में आप जो है परिवर्तित कर देंगे। अगर पावर्स इसका विषम में दिया गया है, क्लियर, अगर विषम में दिया गया तो 1, 3 इस तरह से 5 आप ले लेंगे जितनी आवश्यकता होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ पर हम करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 68 की पावर जो है 88 दिया गया है। दोस्तों 88 क्या है आपका सम है, तो सम का मतलब है कि पावर 2 यहाँ पर हम लगा देंगे। पावर 2 लगा दिया, डिवाइड का साइन कर दिया, 67 कर दिया। बात होती है 68 को यहाँ पर हम 2 टाइम मल्टीपल करेंगे। 2 टाइम मल्टीपल करने का मतलब है कि यहाँ पर 68 मल्टीपल 68 करेंगे। यहाँ पर 60 बेस हम बताएंगे आपको कि 2 बार अगर 68 या कोई भी 2 डिजिट है अगर आप 2 बार उसका मल्टीपल कर रहे हैं तो कैसे 60 बेस से करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। पहले डिजिट का आप होल स्क्वायर करेंगे, 8 28 64 लिखने हैं और यहाँ पर 6 36 लिख देना है। क्लियर। आपने ये सारी प्रक्रियाएं कर लिया। पहले डिजिट का होल स्क्वायर, दूसरे डिजिट का होल स्क्वायर। अब जितनी भी डिजिटें आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब 6 दिखाई दिया, 8 दिखाई दिया और पावर का 2 दिया, इसको भी आप क्या करेंगे 6 8 48 हो जाएगा और 48 और 2 का मल्टीपल कर देंगे तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 चौके 8 1 9 हो जाएगा, मतलब 96 हो गया। क्लियर। अब जो 96 आ रहा है दोस्तों एक डिजिट छोड़ करके आपको रखना है। 96 हमने लिखा और यहाँ पर 4 कर दिया, यहाँ 6 6 12 हो गया, यहाँ पर 15 16 हो जाएगा, मतलब 4624 हो गया है। तो 4624 इसके प्लेस पर हमको रखना है। 4624 हमने रख दिया और डिवाइड करना है तो यहाँ भाग का साइन करके हम सिखा देते हैं 67 से डिवाइड करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम ले जाएंगे तो 6 बार, एक फर्स्ट टाइम हम ले जाएंगे तो 6 बार जाएगा। 6 बार का मतलब होता है कि 402 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर 0 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, कट जाएगा तो 60 हो गया। अब अगले डिजिट को हम 4 ले लेंगे। यहाँ पर डिवाइड अगर करेंगे तो यहाँ पर 9 टाइम जाएगा। 9 टाइम जाने का मतलब ये होता है कि 603 हो जाएगा। क्लियर। 603 का मतलब होता है जो रिमाइंडर होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो प्रश्न में यही पूछ रहा था कि 68 डिवाइड करना है, जो कि पावर 88 दिया गया है, 68 से 67 से डिवाइड करने हैं तो शेष क्या होगा। तो आपका आंसर निकल के जो आएगा दोस्तों वो आपका कुछ इस तरह से आएगा, मतलब जो रिमाइंडर होगा शेष आपका 1 ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही और क्वेश्चन को हम अगर प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल पावर सम से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन बता दिया। 18 ध्यान से समझिएगा, 18 की पावर 15 दिया गया है और प्लस 4 दिया गया है। ब्रैकेट बंद करके इसको डिवाइड मतलब 17 से डिवाइड करना है। क्लियर। तो ध्यान से समझिएगा कि हमने बोला था कि अगर विषम है तो विषम का पावर 1 लेंगे, 3 लेंगे। ज़रूरत ये होती है कि अगर 1 से काम नहीं चलता तभी 3 आप लेंगे, 2 से काम नहीं चलता तभी आप 4 लेंगे, अगर भाग लग जाता है तो नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पर हमने 18 की पावर 1 कर देंगे तो 18 ही रह जाएगा। क्लियर। और 4 हमने ऐड कर दिया और डिवाइड का यहाँ पर दिया है 17, तो ये इसको हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर देंगे तो 22 हो जाएगा और 22 और 17 का भाग लगा देंगे दोस्तों। जो शेष निकल के आएगा क्या होगा, 22 से भाग देंगे तो 17 से 22 में अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्लियर। जो शेष होगा वो 5 हो जाएगा। तो मतलब जो क्वेश्चन था, प्रश्न है कि जो है निम्नलिखित भाग की क्रिया में शेष ज्ञात करिए। तो शेष का मतलब इस तरह से प्रश्न आपके सामने होगा और प्रक्रिया मैंने बता दिया कि सम पावर है तो आपको 2 4 6 करने हैं, विषम पावर है तो 1 3 5 करना है और पावर्स लगाना है इस तरह से और डिवाइड कर देना। जो रिमाइंडर होगा, जो शेष होगा, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कि अगला प्रश्न में भी यहाँ पर दिया गया है कि 45 की पावर 50 दिया गया, -9 दिया गया है, डिवाइड यहाँ पर 44 दिया गया है। तो बोल रहा है कि इसका शेष क्या होगा। क्लियर। तो शेष से प्रश्न होगा। अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया कि अगर पावर सम दिया गया है, क्लियर,
सम दिया गया है तो इसके घात को 2, 4, 6 में कन्वर्ट कर देंगे आवश्यकता के अनुसार। तो 45 की पावर हमने क्या करना है, 2 करना है, -9 करना है, क्लियर। और डिवाइड यहाँ पर 44 कर देना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 45 का होल स्क्वायर का मतलब है तो दोस्तों कि 45 को डबल टाइम आपको मल्टीपल करना होगा, 45 गुणे 45 तो 60 जो है तरीका मैंने बता दिया इससे पहले कि कोई भी 2 डिजिट है 2 बार मल्टीपल करना है तो क्या करना है। फिलहाल इसमें क्या करेंगे, अगर इकाई के प्लेस पर 5 है तो एक ट्रिक और भी होता है सरल बेसमेंट में, यहाँ पर पहले का 25 कर देंगे और ये रूल कब लागू होगा, जब इकाई के प्लेस पर 5 होगा। और यहाँ पर डिजिट जैसे 4 देख रहे हैं, 4 के आगे यहाँ पर 5 होगा, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा। और जो निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर जो है 2025 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पर 9 को रिमूव करना है, घटाना है 44 से, फिर आपको भाग लगा देना है। तो बात होती है घटा देंगे तो 2016 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें 44 से इसको भाग लगा देना है, क्लियर। तो बात होता है भाग लगा के यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, ताकि आप जो है शेष को अच्छी तरह से निकाल लें। तो भाग का साइन अप कर दिया, 44 यहाँ पर लिख दिया, 2016 यहाँ पर लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर बात होती है कि 4 बार अगर हम ले जाएंगे तो 1 जो है 76 आपका हो जाएगा। और यहाँ पर 176 का मतलब होता है कि जब लेस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा। 6 को हमने वंस अगेन ले लेना है। अब जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 22 हो जाएगा। लेस कर देंगे 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कट कर देंगे 36 रिमाइंडर हो गया, शेष 36 आ गया दोस्तों। 36 का मतलब ये होता है कि 44 अगर आप भाग लगाएंगे 36 में तो पॉसिबल नहीं कि बाहर चला जाएगा, तो मतलब है कि यहाँ पर जो शेष होगा वो आपका 36 हो जाएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर पूछ रहा था शेष क्या होगा, तो आपका 36 ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप का हम एक क्वेश्चन और लेंगे ताकि आप जो है बाकी के क्वेश्चन आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएगा। चूँकि मैंने यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ और एक क्वेश्चन और लास्ट में लेता हूँ। घातांकीय जो है भागफल की प्रक्रिया के अंतर्गत जो शेष से क्वेश्चन बनते हैं आप स्वयं करिएगा। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख देते हैं लास्ट में। यहाँ पर दिया गया है कि 75, क्लियर, 75 की पावर 65 दिया गया है और यहाँ पर +35 दिया गया है। ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर दे रहा है कि डिवाइड करना है आपको 76 से डिवाइड करना है। तो प्रश्न इसमें भी सेम है कि भाई शेष क्या होगा, क्लियर। तो शेष से प्रश्न होता है, आपको बताना चाहेंगे कि फिर से वही रूल फॉलो करना है। इसके पावर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सम नहीं है बल्कि पावर्स विषम में दिया गया है, क्लियर। अगर पावर विषम में है तो हमने 75 का पावर 1 कर देना है, प्लस 35 कर देना है और डिवाइड का 76 हमने लिख देना है। यहाँ पर ऐड कर देंगे दोस्तों तो हमारा क्या होगा, 5 5 10 हो जाएगा और 10 1 11 होगा, मतलब कि 110 हो जाएगा। 110 में डिवाइड कर देंगे जो है 76 से डिवाइड कर देंगे तो जानते हैं कि आप एक टाइम जाएगा। एक टाइम जाने का मतलब है कि हमने यहाँ पर लेस कर देना, 10 में से जो है 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा और फिर जो बचेगा दोस्तों 3 बच जाएगा, क्लियर। अब बात होती है कि तो इकाई का अंक ज्ञात करना, क्लियर। इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करना है यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले छोटे डिजिटों को पहले यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि इकाई के प्लेस पर अगर कभी भी आप देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कि इकाई के प्लेस पर अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर 0 आप पा गए, इकाई के प्लेस पर 1 पा गए इकाई के प्लेस पर, और दोस्तों यहाँ पर आप 5 पा गए, क्लियर, और 6 पा गए, तो आपका वही आंसर होगा कि जो परीक्षा में चाहे जितनी बड़ी डिजिट दे दिया। चूंकि बात ये होती है कि 0 का पावर चाहे जितना करिएगा 0 ही आएगा, 1 का पावर चाहे जितना 1 का गुणा करते जाएंगे 1 ही होगा। 5 को जितनी टाइम गुणा करेंगे इकाई के प्लेस पर 5 ही आएगा। 6 को जितनी बार गुणा करेंगे इकाई के प्लेस पर 6 ही आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन। चूंकि हम इकाई के प्लेस को यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं कि कैसे निकालना है, तो जैसे 150 की पावर यहाँ पर दे दिया गया 67 दे दिया गया, क्लियर। इकाई का मतलब होता है दोस्तों कि इकाई के प्लेस में यहाँ पर 0 है, तो 0 को आपको आउट करना, पूरे डिजिट को नहीं लेना, जो भी डिजिट्स होती है पूरा इकाई का लेना। तो 0 की यहाँ पर 0 का पावर 67 कर दिया, क्लियर। 0 की पावर अगर 67 मैंने कर दिया तो 0 को आप जो है 67 टाइम लिखे या 1000 टाइम लिखे 0 ही आएगा। तो मतलब जो आंसर निकल के आएगा आपका 0 ही हो जाएगा, इकाई का मान निकल गया। अब दूसरे डिजिट को यहाँ पर हम रखते हैं, जैसे 7 8 1 दे दिया,
जो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी इकाई के प्लेस पर, अगर इकाई के प्लेस पर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आंसर वही होगा, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम एक बार एक्सप्लेन करके समझा देंगे तो आप और स्पष्ट हो जाएगा आपको। यहाँ पर दिया गया 781 की पावर 80 दिया गया है, तो प्रश्न है कि इकाई का प्लेस ज्ञात करो दोस्तों। तो इकाई का प्लेस मतलब हमें एक ही लेना है, कोई भी बड़ी डिजिट होगा, इकाई के वैल्यू को निकाल लेना है और यहाँ पर पावर्स को रख देना है। फिलहाल यहाँ पर एक ही है तो एक को 80 बार लिखे या और भी बार लिखे, एक ही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर। अब बात होती है कि यहाँ पर आगे भी टफ भी क्वेश्चन हम जिक्र करने वाले। फिलहाल एक बार यहाँ पर हम बता दें कि 29 लिख दिया गया है और 25 लिख दिया गया। पावर यहाँ पर हम कर देते 100 मान लीजिए, सपोज कर देते 100 कर दिया हमने। अब बात बोलता है कि भाई कि 2925 की पावर 100 है, इसका इकाई का मान ज्ञात करिए। इकाई का मान जब दोस्तों ज्ञात करना है तो हमें इकाई के प्लेस को पहले ले लेना है, मतलब कि 5 को ले लेंगे, पावर को 5 की पावर 10 कर दिया। हर टाइप के प्रश्न आगे हम बताएंगे, पर फिलहाल यहाँ पर आप देख लें। अब बात होती है कि 100 की 5 की पावर 100 है तो इकाई का प्लेस क्या होगा। आप 5 को चाहे जितनी बार मल्टीपल करते चले जाएंगे दोस्तों, वो 55 25 होगा, फिर 55 25 5 125 होगा, तो इकाई के प्लेस पर 5 ही आपका आएगा। तो आपका 5 जो होगा वो पूरी तरह से आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 1 2 लिख दिया, 4 6 लिख दिया। अब पावर कुछ भी लगा दिया, इधर मान लीजिए 25 लगा दिया, तो इकाई का मान निकाला तो पहले हम 6 की पावर, आपको 6 की पावर 25 लिखना है। क्लियर। 6 की पावर 25 लिखना है। अब 6 को हमने चाहे जितनी बार गुणा करना है, 25 बार 100 बार करना है, तो इकाई के प्लेस पर 6 ही आएगा, क्योंकि हम 6 छंग 36 कर देंगे और फिर 6 से गुणा करेंगे तो इकाई के प्लेस पर बार बार 6 ही रिपीट होगा, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा 6 ही होगा। तो मतलब मैंने इतने क्वेश्चन से सिर्फ इतना क्लियर करने का प्रयास किया दोस्तों कि अगर किसी भी डिजिट के, कोई भी बड़ी डिजिट हो या कुछ भी हो, इकाई के प्लेस पर अगर 0 दिख जाता है और 1 दिख जाता है, 5 दिख जाता है, 6 दिख जाता है, तो आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली वही आंसर को लिख देना है इकाई का प्लेस जब पूछेगा। अब यहाँ पर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को जिक्र कर लेते हैं जिसमें ये स्थिति नहीं बनेगी, उसमें आप क्या करेंगे। 3 की पावर ध्यान से समझिएगा 57 दिया गया है और मल्टीपल दे दिया है 4 की पावर 65 दिया गया है। क्लियर। फिर से मल्टीपल कर दिया गया है और 125 की पावर यहाँ पर 35 कर दिया गया है। फिर से मल्टीपल कर दिया गया है 89 की पावर 13 कर दिया गया है। क्लियर। तो बात होती है दोस्तों इकाई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर सिंगल डिजिट है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट है, यहाँ पर डबल डिजिट है। तो पहली बात ये होती है कि हमने 3 की पावर 57 को लेना है, 4 की पावर 60 ये लेना है, यहाँ केवल 5 की पावर 35 लेना है और 9 की पावर 13 लेना है। तो बात होती है कि 3 को हम 57 टाइम तो लिख नहीं सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि इकाई का जब भी मान आप निकालेंगे दोस्तों, जो पावर्स होता है उसमें 4 से भाग देंगे। तो कहने का मतलब 57 में 4 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 17 मैंने कर दिया और 4 चौके 16 हो जाएगा। जो शेष होगा 1 होगा, जो शेष की बात करेंगे, रिमाइंडर की बात करेंगे तो 1 होगा, जो 1 होगा दोस्तों वही इसका पावर लगाने हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब है कि 4 से ही भाग देना है, अदर डिजिटों से भाग आपको नहीं देना है। फिर यहाँ पर हम 4 की पावर 65 है, हमने फिर से वही प्रक्रिया करनी है। 65 में हमने 4 से डिवाइड करना है दोस्तों, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 होगा और 4 से 24 हो जाएगा और 1 से यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा, तो 1 शेष होगा, तो फिर से हमने 4 की पावर 1 ही ले लेना है, मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ पर बात होती है कि हमने क्या करना है कि 5 की पावर 30, यहाँ पर आप 5 की पावर जो है 35 लेंगे। अब 35 का मतलब ये होता है कि 35 को यहाँ पर हमने डिवाइड कर देना है 4 से। वैसे भी रूल भी बताया है लेकिन यहाँ पर आप समझ लें, 4 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, 4 8 32 हो जाएगा और जो यहाँ पर रिमाइंडर होगा दोस्तों वो 3 हो जाएगा। तो मतलब हमने 5 की पावर 3 लेना है। क्लियर। और मल्टीपल कर देना है। अब यहाँ पर हमने जो 13 दिया गया है, 13 को हमने 4 से यहाँ पर भाग दे देना है, 4 3 12 हो जाएगा, जो शेष होगा 1 होगा। क्लियर। तो 1 शेष होगा तो 1 ही हमने यहाँ पर 9 का पावर केवल सिंगल डिजिट लेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 1 ले लिया। अब क्या करना होगा दोस्तों कि सबका मल्टीपल भाई कर देना है। मल्टीपल का मतलब होता है, इसको हटाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर करना क्या होगा कि 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4 हो गया और 5 का मल्टीपल आप 3 टाइम या 4 टाइम करेंगे तो मतलब इकाई के प्लेस पर कुल मिलाकर के 5 ही आएगा। तो फिर हाल यहाँ पर हम 25 5 25 25 125 होगा
इस तरह से लिख दिया। अब 9 लिख दिया। अब इकाई का प्लेस हमने ले लेना, सबका गुणा लगा देना है। 3 मल्टीपल 4 समझाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी कर रहे हैं क्वेश्चन को, बाकी आप जल्दी से कर सकते हैं। यहाँ पर डबल डिजिटों का पूरा का डिजिट का मल्टीपल नहीं करना है, डबल डिजिट का करें और फिर सिंगल का कर दें। 3 चौके 12 हो जाएगा और यहाँ पर कर देंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। क्लियर। अब हमने 45 कर दिया, 12 कर दिया, फिर से इकाई का प्लेस ले लेना है दोस्तों। वो डबल डिजिट, ट्रिपल हो, 4 डिजिट हो, इकाई का प्लेस ही लेना है। तो 5 यहाँ पर 5 और 2 का मल्टीपल कर दिया तो 10 हो गया, फिर से इकाई के प्लेस पर 0 आ गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से ये सिद्ध होता है कि जो इसका आंसर होगा वो इकाई का प्लेस होगा वो 0 होगा, जो आंसर निकल के आएगा आपका 0 ही होगा। तो इतना क्वेश्चन लगाने का तात्पर्य यही है, जो आंसर निकल के आएगा इसका 0 ही निकल के आएगा। क्लियर। क्वेश्चन है कि 5 4 5। क्लियर। इसका पावर दिया गया है 43 और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल कर दिया। मल्टीपल है तो मल्टीपल बेस में करेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, जो भी दिया है उसको आपको करना है, घबराने की कोई बात नहीं है। 9 कर देंगे, 380 यहाँ पर 38 कर देंगे। पावर की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर पावर 64 दिया गया। क्लियर। अब हमें करना क्या होगा कि इसका इकाई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो इकाई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए तो सिंपल से मेथड है, अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पर इकाई के डिजिट को आपको ले लेना है, यहाँ इकाई के डिजिट को ले लेना है। तो 5 की पावर 43 कर दिया, मल्टीपल कर देंगे, 8 की पावर हमने 64 ले लिया। क्लियर। अब बात होती है कि इसको क्या करना होगा कि जो पावर्स होता है पावर को कम करना होगा। कम करेंगे, करने का मतलब है कि 4 से यहाँ पर हमने भाग दे देना है। 4 से यहाँ पर हम भाग दे देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर यहाँ पर 43 दिया गया है, तो 4 टाइम 4 से भाग देंगे तो 1 टाइम जाएगा, कट गया। 3 यहाँ पर होगा, पॉसिबल नहीं कि 4 से ये भाग लग जाए। तो भाई हमने क्या करना है, 5 की पावर 3 ले लिया, मल्टीपल कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम 64 को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 का 4 हो गया, जो हो गया 2 बच गया। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, 2 बच गया, 4 6 24 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर रिमाइंडर 1 2 3 4 कुछ बचता ही नहीं, अगर रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचता है तो आप पावर 4 ही हमेशा लेंगे। इस बात को आप अच्छे तरह से समझ लें कि अगर रिमाइंडर यहाँ पर जो है 0 बचता है, 1 भी 2 भी कुछ नहीं बचता, तो आप यहाँ पर इस तरह से ही लेंगे। अब बात होती है कि 5 को यहाँ पर 3 बार मल्टीपल कर लेंगे तो इकाई का प्लेस 25 5 125 हो जाएगा और इसका मल्टीपल कर देंगे दोस्तों। 8 को यहाँ पर हमने क्या करने लेना है कि 4 टाइम गुणा कर दें। देखो जो बहुत ज़्यादा अगर बड़ा मल्टीपल है तो आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए कि 8 × 64 हो जाएगा, फिर से 8 × 64 हो जाएगा, इकाई का फिर से आप ले लो। तो क्या करेंगे, 4 4 16 हो जाएगा, तो 16 हो गया दोस्तों। और यहाँ का बात करेंगे तो 5 और फिर से हम लास्ट डिजिटों को ले लेंगे, 5 और 6 का गुणा कर लेंगे, 5 6 30 हो गया। तो फिर से इकाई का प्लेस क्या आएगा, इकाई का प्लेस 0 ही, इसका भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही सिंप्लीफाई करने हैं आपको। इकाई का प्लेस जब भी होगा, एक बार फिर से बताना चाहेंगे आपको कि अगर इकाई का मान आप निकाल रहे हो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, मैंने बताया कि अदर डिजिट का इस्तेमाल नहीं करना, केवल 4 से ही डिवाइड करने हैं। अगर रिमाइंडर आपका 0, मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं होता, 0 आता है, तो पावर हमें 4 ही लेना है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों मैंने 2 टाइप के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जिक्र किया। आगे के वीडियो में हम और नंबर सिस्टम से ही, चूँकि रेगुलरली पढ़ाना है, संख्या पद्धति से क्वेश्चन, हम आगे के 2-3 टाइप के क्वेश्चन को और भी बताएंगे। और चूँकि बहुत लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो अभी स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं कि इतना लंबा वीडियो कोई देखे। तो फिलहाल वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के लिए।